भाई लंबे समय के बाद सिराज को मिला था T20 फॉर्मेट की जिम्मेदारी खेलने का भाई, उसी के लिए भाई किस तरह से धोखा मिला इससे पता चलता है कि भाई सिराज को सिर्फ एक ही फॉर्मेट के लिए रखे हुआ है बीसीसीआई के द्वारा। जिस तरह से कहानी है ना भाई, हमेशा के मुझे लगता है कि सिराज को कंसीडर कर रहा है टेस्ट के लिए, यानी कि 42 डिग्री टेम्परेचर में खाली गेंद पकड़ाओ और पूरी तरह से भर दिन गेंद फेंको, यही मामला में फंसा हुआ है। इसका मतलब समझ जाओ भाई, लंबे समय के बाद सिराज को मिला था T20 फॉर्मेट का मौका, बल्कि उस तरह से भाई कहता है कि बीसीसीआई के द्वारा एक बड़ा नोटिस जारी किया कि भाई ओवरलोडिंग के कारण सिराज को रिप्लेसमेंट किया जाता है और प्रदीप कृष्णा को उसके जगह पे दिया जाता है। अब बताओ भाई, सिराज लंबे समय के बाद उसको मौका मिला था T20 फॉर्मेट खेलने के लिए, बल्कि अब बताओ जो आईपीएल में इतना गेंदबाजी किया है भाई, अभी लेटेस्ट में आपको पता होगा भाई, टेस्ट में सबसे ज़्यादा गेंद फेंकने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है सिराज। तब भी यार अभी तक आईपीएल जितना मैच खेला ना भाई, पूरी तरह से 100% खुद दिया है। तब भी कहता है बीसीसीआई के द्वारा पता जाता है कि भाई ओवरलोडिंग के कारण सिराज को T20 फॉर्मेट जो आयरलैंड इंग्लैंड के टूर जो होने वाला था उसके लिए रिप्लेसमेंट करके प्रदीप कृष्णा को दिया गया भाई। अब बताओ इस तरह से कहानी चलेगा तो क्या होने वाला भाई। एक लड़का कि लगता है कि सिराज को सिर्फ 42 डिग्री टेम्परेचर में टेस्ट में गेंद फेंको पकड़ाओ अब भर दिन गेंद फेंकाते रहो, लगता है उसका काम वही कर दिया, यानी टेस्ट फॉर्मेट के लिए ही बनाया गया मोहम्मद सिराज को भाई। इसके अलावा जो दो फॉर्मेट में उसको कभी भी कंसीडर नहीं करेगा। अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, लंबे समय के बाद सिराज को मौका मिला था T20 फॉर्मेट में खेलने के लिए। जिस तरह से ये लड़का का परफॉर्मेंस आईपीएल 2026 में किया ना, इससे पता था कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा भाई। किसी का तो है इसमें, किसी का हाथ है भाई, 100% है कि किसी कोच या का हाथ है कि जिस तरह से इसको रिप्लेसमेंट करके प्रदीप कृष्णा को मौका दिया गया है T20 फॉर्मेट में खेलने के लिए। इसका मतलब समझ जाओ यार, लंबे समय के इंतजार मिला था कि कभी सिराज को भी मिलेगा इस फॉर्मेट में खेलने का, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना भाई, आईपीएल की बेसिक के हिसाब से सिराज को T20 फॉर्मेट में कंसीडर किया था। उसके बाद अब समझ जाओ यार, जिस तरह से कहानी चल रहा है सिराज का बीच, इसका मतलब है सिराज को कंफर्म कर दिया है भाई बीसीसीआई की सिर्फ एक फॉर्मेट में उसको खिलाने का ज़्यादा संभावना है, ओनली फॉर टेस्ट में गेंद पकाओ 42 डिग्री टेम्परेचर पर हमेशा के हमेशा 85 ओवर 80 ओवर गेंद फेंकाओ, वहीं पे उसका एनर्जी ख़त्म हो गया। आने वाला कोई फॉर्मेट में उसको कंसीडर नहीं करेगा भाई, क्योंकि अभी उसका ओवरलोडिंग है ही नहीं भाई। जो 40 ओवर फेंकने वाला खिलाड़ी उसको 4 ओवर फेंकने में क्या होगा भाई। अब बताओ 4 ओवर फेंकने में उसका ओवरलोडिंग होगा, ये कहाँ का डिसीजन है, पता नहीं चलता है कि भाई लंबे समय के बाद सिराज को मौका मिला था भाई T20 फॉर्मेट खेलने के लिए आयरलैंड वर्सेस और इंग्लैंड टूर में, बल्कि उसकी जगह पे जिस तरह से प्रदीप कृष्णा को दिया गया ये बहुत बड़ा शॉकिंग था भाई। कि शॉकिंग का इतना नहीं, जो ओवरलोडिंग का जो कंडीशन दिया गया भाई, ये तो 100% है कि कभी भी सिराज के पास ओवरलोडिंग आएगा नहीं भाई। जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा गेंदबाज फेंकने वाला खिलाड़ी क्या 4 ओवर में ओवरलोडिंग कंसीडर करेगा? नहीं करेगा भाई। 4 ओवर उसके लिए कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि आईपीएल में किस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया ना भाई, इसे सिलेक्टर तो सिलेक्ट कर दिया, कोई ऐसा और होगा जो उसको रिप्लेसमेंट में लगा हुआ था कि इस सिराज को दूसरा बहाना तो लगा नहीं सकते, एक ही बहाना हो सक रहा कि ओवरलोडिंग के कारण इसको आने वाला समय में टेस्ट फॉर्मेट के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए सिराज को T20 से रिप्लेस करके प्रदीप कृष्णा को दिया जा रहा है भाई। ये तो बहुत बड़ा धोखा गया भाई, धोखा गया। कि जिस तरह से सिराज जरूर दिमाग में सोचा होगा कि भाई हमारे पास तो ओवरलोडिंग का कोई मामला है ही नहीं भाई, सिराज के पास कोई भी ओवरलोडिंग का मामला नहीं है। तब भी बीसीसीआई के द्वारा जो नोटिस दिया गया है कि ओवरलोडिंग के कारण सिराज को रिप्लेसमेंट करते T20 फॉर्मेट आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड टूर में जो जाने वाला इंडिया है, इससे यही पता चलता है कि भाई सिराज को कंसीडर नहीं करने वाला है। सिराज को कंसीडर इसलिए नहीं करेगा भाई क्योंकि पता है कि उसको सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में ही खिलाने वाला है, अदरवाइज कोई 2 फॉर्मेट में उसको नहीं कंसीडर करेगा। इससे पता चलता है मेरे दोस्त, आने वाले समय में सिर्फ T20 ODI के अलावा लगता है कि उसका नसीब में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय के बाद इंडिया टीम में वापसी हो रहा था T20 फॉर्मेट में सिराज का, बल्कि देखा नहीं गया, कोई नहीं इसमें था, कोई तो बहाना नहीं था भाई, कुछ तो नहीं था, सिर्फ एक कंडीशन था इसको बाहर करने का, सिर्फ
ओवरलोडिंग के कारण, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गया। अभी टेस्ट खेला है, पूरे सीजन आईपीएल खेलेगा, अभी आने वाला समय में इंग्लैंड के टूर पर फिर टेस्ट खेलेगा भाई। जो खिलाड़ी टेस्ट खेलता है वो 100% है भाई। T20 फॉर्मेट को वो कुछ समझता ही नहीं भाई। 100% सिर्फ 4 ओवर फेंकना है भाई, 4 ओवर। जो आदमी 50 ओवर फेंकता है एक मैच में, उसको 4 ओवर फेंकने में कुछ नहीं होता भाई। उसमें दम चाहिए, दम टेस्ट फॉर्मेट में, यानी कि एनर्जी चाहिए। ओवरलोडिंग तो सीधा सीधी कुछ है ही नहीं भाई। सिराज के सामने ओवरलोडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। बल्कि किस कंडीशन के द्वारा सिराज को रखा गया है कि ओवरलोडिंग की कंडीशन के कारण सिराज को T20 फॉर्मेट में 2 देशों के बीच जो होने वाला उसमें रिप्लेसमेंट करके ये खिलाड़ी को लिया गया। इससे पता चलता है मेरे दोस्त, आने वाला समय में लगता है कि सिराज सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट से ही रह जाएगा, बल्कि ओडीआई में भी उतनी जगह तो नहीं मिल सकता भाई। ओडीआई में भी नहीं मिल सकता है सिराज को। इसका मतलब समझ जाओ, आने वाले समय में जितना ही भी सिराज खेलेगा सिर्फ 2 फॉर्मेट, यानी कि आईपीएल और टेस्ट फॉर्मेट के लिए ही कंसीडर करेगा। जिस तरह से भाई सिराज को धज्जी उड़ा रहा है ना भाई, इससे पता चलता है कि आने वाला समय में सिराज को सिर्फ 2 फॉर्मेट खिलाने के लिए बीसीसीआई रखा गया। इससे पता चलता है कि कुछ भी होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कहानी चलना है ना भाई, सबसे अमेजिंग है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।